Morning students, welcome to the class. All of you can open your book, page number 29 22. Sorry, this is the last chapter of your essay exam, final exam. We will read about the United Nations. बर्थ ऑफ द यूएन का नाम कैसे आया? द यूनाइटेड नेशन यूएन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज फाउंडेड, ये बनाया गया है वर्ल्ड वार 2 के बाद इन 1945 में. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के समय मिलियंस ऑफ मैन, कई आदमी, औरत, वुमेन एंड चिल्ड्रन ने अपनी लाइफ खोई थी. देयर वॉज सैडनेस ऑल अराउंड. चारों तरफ बहुत ही मायूसी सी छाई हुई थी. पीपल रियलाइज डेट, लोगों ने ये महसूस किया कि दैट वॉज यूजलेस, वार वॉज यूजलेस, कि झगड़ा बेकार का है. इट ओनली ब्रॉट लॉस, ये खाली लॉस ही हमको लेके आया, पेन लेके आया सबके में. मनी स्पेंट ऑन वार, जो पैसा लगाया गया था वार में, कुड हैव बीन यूज टू मेक पीपल हैप्पी. हम उसको और किसी में लगाते जिससे सब लोग खुश रहते और सही से रहते. फ्यूटिलिटी ऑफ वार वॉज द मैसेज. फ्यूटिलिटी ऑफ वार जो था वो मैसेज था डैट द ह्यूमन वर्ल्ड लर्न, जो ह्यूमन लोगों ने पढ़ा था या सीखा था वर्ल्ड वार 1 से. सम कंट्रीज रियलाइज, कुछ कंट्रीज ने ये माना कि देयर वार शुड बी स्टॉप, वार को हमें बंद कर देना चाहिए. दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन निकाली जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस, कि वार को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट वार इन फ्यूचर, और आगे भी हम वार को स्टॉप करके रखें, वार ना हो, सेटलिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली, हम अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक उसको निपटाएं. लेकिन ये संस्था जो थी वो सीज्ड कर दी गई टू फंक्शन आफ्टर अनदर वर्ल्ड वाइड कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वार 2 का रिजल्ट ये रहा कि वॉज द बर्थ ऑफ, उससे दूसरी संस्था पैदा हुई, दूसरी संस्था निकल के आई, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज UNO. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट, ये अच्छा लगेगा जानने का कि डैट इट्स नेम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जानने में अच्छा लगेगा कि इनका नाम पहली बार यूज हुआ है, पहली बार यूज हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, जो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोसीवेल्ट. द चार्टर वॉज साइन, चार्टर जो था वो साइन किया गया था 50 मेंबर कंट्रीज का ऑन 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, USA में. दिस डे इज कॉल्ड द यूनाइटेड, उस दिन को यूनाइटेड नेशन डे कहा जाता है. इंडिया वॉज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर, इंडिया वो फाउंडर मेंबर भी बना है. प्रेजेंटली द UN हैज़ 193 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. मेंबरशिप ऑफ द UN इज एन ऑर्गेनाइजेशन, UN एक संस्था है विद अ मिशन, एक मिशन के संग. इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री, वो कोई भी कंट्री के लिए खुला है. दैट वांट्स टू जॉइन हैंड, जो हाथ मिला के चलना चाहता है पीस रखने की वजह से. इट हैज़ रिच पुअर लार्ज, वो बहुत रिच भी है, पुअर भी है, लार्ज और स्मॉल कंट्रीज भी है जो डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स में है. दिस प्रूव्स दैट, ये माना जाता है कि पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर कंट्री में. हाउएवर डिफरेंट दे मे बी इन कल्चर, वो कल्चर में भले ही अलग हो, साइज, इकोनॉमिक कंडीशन में अलग हो भले ही. एवरी मेंबर कंट्री, हर कंट्री के मेंबर को प्लेज ओथ लेना पड़ता है, एक प्रॉमिस लेना पड़ता है कि वो डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाएंगे और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे. Now, what are the objectives of UN? The main objectives of UN है to maintain world peace, दुनिया संसार में शांतिपूर्वक बनाए रखना, सिक्योरिटी अच्छी देना, एंड डेवलप गुड रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस हम कंट्रीज़ के बीच में बनाए रखना. टू एनकरेज कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहायता करना, सॉल्व सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. प्रमोट रेस्पेक्ट, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, ह्यूमन राइट्स मिलना, सही से फ्रीडम मिलना. टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए हार्मोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस, कई सारी नेशंस की एक्टिविटीज़ को देखना, करवाना, परफॉर्म करवाना फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UN.
द यूनाइटेड नेशंस वर्क्स इज द मोस्ट इन द मोस्ट पीसफुल वे। यूनाइटेड नेशन का काम जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होता है। इट सिंपली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये खाली एक हमें जरिया देती है, प्लेटफॉर्म देती है कि हम वहाँ पे प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करें, अपना बोलें। इट अपॉइंट्स गुडविल एम्बेसडर्स, वो अच्छे अच्छे एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करती है जिससे कि अवेयरनेस को हम स्प्रेड कर सकें ऑन इट्स एम्स एंड एनी कंट्री। कोई भी कंट्री अगर कोई गोल हासिल करती है, द यूएन चार्टर इज कमिटेड टू पीस कैन बिकम इज इट्स मेंबर। नाउ स्टूडेंट, देर इज अ क्विक रिवीजन 2 fill-ups, you can fill the answer. Dash is celebrated as the United Nations Day 24th October 1945. All of you can write this one, 24th October 1945. United Nation organization was formed after World War II. Yes. Now, what are the organs of UN? The work of the UN is carried out by 6 main organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Secretariat, International Court of Justice. So, these are the organs. What is General Assembly? द यूएन जनरल असेंबली इज़ लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह है। ईच मेंबर कंट्री, हर कंट्री के मेंबर को हैज़ 1 वोट, उनका 1 वोट होता है। जनरल असेंबली मीट्स वंस अ ईयर, और एक असेंबली होती है साल में एक बार, सितंबर में, एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। सिक्योरिटी काउंसिल, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, इज़ टू लुक आफ्टर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को देख के चलती है। इट हैज़ 15 मेंबर्स, उसके 15 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 15 मेंबर्स, और इन 15 मेंबर्स में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएसए आर द परमानेंट मेंबर्स, ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं। द रेस्ट मेंबर्स जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट एम्स एट क्लोजिंग द गैप और डिफरेंस, वो उनका एम होता है कि 2 लोगों के बीच की दूरियों को हटाएं, डिफरेंसेस हटाएं, रिच और पुअर कंट्रीज़ को मिलाएं। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट फंड, ये फंड देती है कंट्रीज़ को जब चाहिए होता है उन्हें। इट ऑल्सो इनकरेजेस द रिच कंट्रीज़, वो अच्छी कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ को उत्साहित करती है कि पुअर को हेल्प करें। इट एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन को अच्छा रखना चाहिए, एंड एजुकेशन, एंड ऑल्सो टू कंट्रोल पॉपुलेशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। ट्रस्टीशिप काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट फंक्शनल, ट्रस्टीशिप काउंसिल फंक्शनल नहीं होती है, नहीं है ज़्यादा। इट वॉज फॉर्म टू लुक, ये बनाई गई है आफ्टर 11 रीजन्स विच वर नॉट इंडिपेंडेंट। सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे वर्किंग, सेक्रेटरी जो होती है वो दिनचर्या का पूरा डे टू डे का वर्किंग वो अब लेकर देखती है यूएन का, एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स भी देखती है क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं उनकी, यूएन बॉडीज़ में कौन है। इट्स ड्यूटी इंक्लूड पीस कीपिंग ऑपरेशन, उनकी ड्यूटी होती है कि शांति बनाए रखना, शांतिपूर्वक बनाए रखना, और अपने अपने ऑपरेशंस, अपनी अपनी जो आपका एम है, गोल है, उसको करना। मेडिएटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज टू लुक इनटू मैनी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इंटरप्रेटिंग स्पीचेस, इन स्पीचेस को देना, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, ये सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो हेड होते हैं यूएन सेक्रेटरीट के, और इनको अपॉइंट किया जाता है यूएन जनरल असेंबली से 5 साल के लिए। दिस टर्म कैन बी रिन्यूड, और फिर इस टर्म को हम दोबारा रिन्यूड कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, इसको ICJ को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसमें 15 जजेस होते हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं हेग में, इन नीदरलैंड। इट सेटल, वो डिस्प्यूट्स को शांत करती है, एंड ब्रॉट इट टू बाय मेंबर स्टेट्स एंड एडवाइजेस मेंबर कंट्री। नाउ देयर इज वन MCQ, यू कैन टिक द आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली इज इन New York. All of you tick the answer option C, New York. Okay students, today we will study till this. In the next class we will be continuing with our chapter. Till then, bye.